भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आत्मा पराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनां दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। अर्थात निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें, यह सब कुछ मनुष्य के अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इसलिए ही सदैव अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चाणक्य नीति से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो पुनः शिव नाम जाप पे ही आधारित है। नाम जाप से ही संबंधित सर्वाधिक प्रश्न भी आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाम जाप कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसमें बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, ना किसी के बाह्य सहयोग की आवश्यकता है, ना ही इसमें ऐसी आवश्यकता है कि आपके पास बहुत धन हो, आप शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ हों, वह भी आवश्यक नहीं है। कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जाप तो है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यही सबसे उत्कृष्ट साधन होने के साथ साथ सबसे कठिन भी है। 10 मिनट नाम जाप करना तो कोई भी कर लेगा बैठ के, लेकिन वास्तविक नाम जाप तो वो है जिससे हमारे भीतर अखंड स्मृति जागृत हो जाए। नाम लेना ना पड़े, याद करना ना पड़े, याद बनी रहे। जैसे आप सो करके उठते हैं तो अपनी स्मृति को आप संभालते थोड़ी हैं। उठते ही पता चल जाता है कि मैं हूं, मैं सो रहा था, मैं उठ गया, ये मेरा घर है, ये मेरा बिस्तर है। कोई आश्चर्य नहीं होता उठने के बाद ना, आपको तुरंत सब कुछ अलाइंड हो जाता है, क्योंकि यह शरीर भाव, ये देह भाव, यह सब बहुत गहराई से हमारे भीतर बैठ चुका है। साधकों की बात अलग है, मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जब उचित विधि के द्वारा नाम जप किया जाता है और पूरी तत्परता साधक उसमें रखता है तो निश्चित रूप से वह उस सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है, जिसे अखंड स्मृति का जागरण होना कहते हैं। नाम जप एक सीढ़ी के जैसा है जो क्रमशः आपको आपके इष्ट देव के निकट ले जाता है। अब प्रकारांतर से यही बात कही जाए तो नाम जप आपको आपके करीब ले जाता है। आपके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि उससे होती है। आत्मोपलब्धि कह लीजिए, आत्मस्वरूप का ज्ञान कह लीजिए, परम तत्व की उपलब्धि कह लीजिए, इष्ट की प्राप्ति कह लीजिए, इसके बहुत से नाम हैं। सभी साधनाओं का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएं, क्योंकि जो आपका वास्तविक स्वरूप है वही तो इष्ट हैं आपके। आत्मा की संज्ञा जीव क्यों हो जाती है? आत्मा जब बंधन में आती है तो वह जीव बन जाती है। जीव को ही पशु कहा गया है और पशुओं के ही पति पशुपति भगवान महादेव जी हैं। तो सीधा संबंध जीव का और शिव का है। जिसको भी प्रभु प्राप्त हुए हैं उसे भीतर ही प्राप्त हुए हैं। बाहर तो दृश्यमान जगत है, माइक दर्शन बाहर हो सकता है। वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि तो आत्मानुभव का विषय है, वह बाहर कहीं नहीं होता है। आप कौन हैं इस बात का उत्तर बाहर कहीं है ही नहीं। बाहर आपको मार्गदर्शक मिल जाएंगे, गुरुजन मिल जाएंगे, मार्ग दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने का जो मार्ग है वह बाहर नहीं है। वह तो आपके अंतःकरण के स्तर पर उपलब्ध है और सबको उपलब्ध है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ण का हो। भगवत प्राप्ति तो मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध है। भगवत प्राप्ति के लिए कहीं नहीं कहा गया है कि इस जाति विशेष का व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकता है या इतनी आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति ही ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया कि केवल बलशाली प्रभावशाली व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यह कार्य कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो वास्तविक योग्यता है वह धन, शारीरिक बल, जातिगत श्रेष्ठता, यह सब नहीं है। नाम जप के द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए यह सब योग्यताएं थोड़ी हैं कि खूब धन हो आपके पास, खूब आप शारीरिक रूप से बलवान हो, या खूब आपकी प्रतिष्ठा हो, या आप बड़े शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न हो। ऐसा भी कहीं आवश्यक नहीं है। यदि केवल शास्त्रों के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती तो उठा करके आप देख लीजिएगा, शास्त्रों में ही वर्णन है कि बहुत से अयोग्य लोगों को भी बहुत उच्च पदवी प्राप्त हो गई। कुबेर की कथा पढ़िए, पूर्व जन्म में वो कौन सा विद्वान था, वो तो शिव मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से गया था। कृपा कुछ भी कर सकती है। इन सब बातों को कहने का मूल आशय ये है कि ईश्वर की प्राप्ति में ये बाह्य योग्यताएं कोई महत्व नहीं रखती है। असल योग्यता है आत्मसमर्पण, अपने इष्ट के प्रति अपना समर्पण कर देना। और यही कार्य बड़ा कठिन है। अपने समर्पण को अपने इष्ट के प्रति बनाए रखने के लिए, अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ कर रखने के लिए ही नाम जप का विधान है।
नाम जप ही आगे आपको अखंड स्मृति की ओर ले जाएगा। शिव नाम जाप या आप जो भी नाम जाप करते हो, उसका यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि इससे हमें भौतिक उपलब्धियां हो। यद्यपि ये बात अलग है कि कोई भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से नाम जप कर रहा है तो वह उसकी योग्यता पर निर्भर है, वो कितना प्रभु को प्रसन्न कर पा रहा है। अगर वो उसमें सफल रहता है तो उसकी भौतिक मनोकामनाएं भी पूर्ण प्रभु करते हैं, क्योंकि प्रभु तो सबको भोग मोक्ष सब देने के लिए बैठे हैं। जिसको जो प्राप्त करना है वो उनसे प्राप्त कर ले। लेकिन यह वीडियो तो चूंकि शिव नाम जाप के विषय पर बनाया जा रहा है, तो आपको यह बताया जा रहा है कि शिव नाम जप का जो वास्तविक फल है वह तो बहुत उच्च कोटि का है। उसकी आप सांसारिक भौतिक वस्तुओं से, धन ऐश्वर्य वैभव से उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कालातीत वस्तु की, समयातीत वस्तु की तुलना समय के अंतर्गत वाली वस्तुओं से आप कैसे कर सकते हैं? नश्वर और अनश्वर में यही तो अंतर है। नश्वर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है, उसमें वास्तविक सुख नहीं होता है। कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद, भले ही आप उसके लिए बड़े आकांक्षी रहे हो, प्राप्त हो जाने के बाद फिर उसका सुख घटने लगता है। जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हुई रहती है तब तक उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। भौतिक पदार्थों का ये गुण है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब पर यह लागू है। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं और प्राप्त करके प्रसन्न होना चाह रहे हैं, उसे ऑलरेडी कोई प्राप्त किया हुआ है, तो पता कर लीजिए वो कितना प्रसन्न है। देखिए, इस वीडियो का मूल उद्देश्य आपको आपके मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराना है। मनोकामना पूर्ति आदि के लिए तो बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप वो देख सकते हैं, लेकिन अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि यदि किसी माध्यम से हो सकती है तो उसका एक और एकमात्र ही उपाय है, और वह है अपने इष्ट के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर देना। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि समर्पण कैसे होगा? मंदिर में जाकर प्रभु के सामने हम बोल दें कि हाँ प्रभु, हम आपके प्रति समर्पित हैं, इतने मात्र से हो जाएगा? ये तो आप बाह्य रूप से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि हाँ मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, लेकिन वास्तविक समर्पण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के जो 4 करण हैं, इनमें दिख जाएगा। इनमें कसौटी कर लीजिए। मन इष्टमय, बुद्धि इष्टमय, चित्त इष्टमय, अहंकार भी इष्टमय। बुद्धि शिवमय हो गई, मन शिवमय हो गया, चित्त शिवमय हो गया, तो आपका जो अहंकार है, जो अहम भाव है, आपका मैंपन है, वह भी शिवमय हो जाएगा। इसी अपने अंतःकरण को शिवमय करने के लिए अधिक से अधिक शिव नाम जप के लिए कहा जाता है। शिव नाम जप से आप यह अर्थ भी न समझें कि केवल शिव नाम जप के लिए ही कहा जा रहा है। शिव जो ये नाम है, यह तो प्रधान रूप से प्रभु का नाम है ही, लेकिन प्रभु के सहस्त्रों नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है प्रभु के। उनमें जो नाम में आपकी प्रियता बनती हो, जिस नाम में आपकी रुचि बनती हो, वही नाम आपको जाप करना चाहिए। यहाँ तो सबको ही शिव नाम जाप के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी साधक हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो शिव जी के दूसरे नामों का जाप करते हैं। कोई महादेव नाम का जाप करता है, कोई भोले भंडारी नाम का जप करता है, कोई युगल नाम सांब सदाशिव का जाप करता है, कोई भवानी शंकर नाम का जाप करता है, कोई उमा शंकर, कोई उमा माहेश्वर नाम का जप करता है। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि शिव नाम या शिव जी के जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई एक प्रिय नाम आप चुन लीजिए और किसी एक नाम को ही लंबे समय तक आप जाप करके देख लीजिए। प्रयास में आप जितनी निष्ठा रखेंगे, सत्य निष्ठा आपके प्रयास में जितनी होगी, परिणाम में आपको प्रभाव भी उतना दिख जाएगा। बस इसकी कसौटी भौतिक वस्तुओं से मत करिएगा कि वो व्यक्ति तो बहुत नाम जप करता है लेकिन उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। हाँ, हो सकता है चढ़ा हुआ हो, केवल कर्ज ही की आप बात कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 मीटिंग भोजन न प्राप्त हो रहा हो उसे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो उसमें बेचारे नाम जप का क्या दोष है? नाम जाप तो आज की फसल है ना, आज बुआई कर रहे हैं आप, आज बो लीजिए, आगे काटने को मिलेगा ना। अभी तो पीछे जो बो के आए हैं उसको ही आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बस प्रभु को धन्यवाद इस बात का दीजिए कि पीछे कुछ तो सुई की नोक के बराबर अच्छे कर्म हो गए होंगे, जो आज आप इस बात में रुचि ले रहे हैं। भले आप साधन पथ पे आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन कम से कम आज आपको यह विचार तो आ रहा है कि यार कुछ आत्म कल्याण के विषय में भी सोचना चाहिए। 1000 बार सुनते रहेंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, तो एक दिन शंका होने लगेगी। इसीलिए सत्संगति का महत्व बताया गया है। सत्संगति नहीं प्राप्त होगी तो वास्तविक लक्ष्य कहाँ दिखाई देगा? भौतिकता की धुंध छटेगी तब तो दिखाई देगा ना कि उस पार क्या है। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय में कहा गया है, भक्तैर्मूलम तो सत्कर्म श्रेष्ठ देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्तस्तन्मूलम संगति सताम संगत्या गुरुराप्येत गुरोर्मंत्रादि पूजनम पूजना जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते।
अर्थात भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है, और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अब आगे देखिए, एक और भी महत्वपूर्ण श्लोक है। विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुखा विहीनता द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो भवत्यसौ। अर्थात ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। विशिष्ट ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का जो विशिष्ट ज्ञान है वही विज्ञान है। तो ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के बाद का स्तर विज्ञान है। ये इस भौतिक विज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो संसार में विज्ञान प्रचलित है। यहाँ पर विज्ञान का तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान से है, जो जन्म मरण के चक्र से विमुक्त कर दे, जो आपको समय के पार ले जाए। अभी तो सब कुछ समय के भीतर है। तो ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है, और समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो भवत्यसौ, अभी श्लोक में मैंने बोला। तो द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर ही साधक शिव स्वरूप हो सकता है। जब तक ये द्वंद्व सुख दुख, ये सांसारिक जो उपाधियां हैं, ये आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, तो ये द्वंद्व चलता रहेगा। द्वंद्वातीत होने पर ही आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। द्वंद्वा प्राप्तौ न जायेताम सुख दुखे विजानतः विहिता विहते तस्य नस्यातम च शुरर्षया। अर्थात द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। मतलब सुख दुख तो आते हैं, आता हुआ दिखेगा, गिर गया तो उसे भी चोट लगेगी, लेकिन उससे उसका विचलन नहीं होता, उसके अंतःकरण पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द्वंद्वों के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, और विहित अविहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब बाह्य बस लोक रंजन की क्रिया मात्र रह जाती है। ईदृशो विरलो लोके ग्रहाश्रम विवर्जितः यदि लोके भवत्यस्मिन् दर्शनात् पापहारकः। इस संसार में ऐसा प्राणी विरला ही होता है। यदि इस लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता मुनि भी इस प्रकार के परब्रह्ममय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। कैसा ज्ञानी? जो ज्ञान के द्वारा विशिष्ट ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, उसी की यहाँ बात हो रही। तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन विज्ञानी दर्शनादपि। अर्थात वैसे तो न तीर्थ हैं, न मिट्टी है, और न पत्थर से बनी देवताओं की प्रतिमा ही है। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी पुरुष जो होता है, जिसे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। यह विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध कैसे होता है? यह तो पहले ही बताया ना कि सत्संगति से ही सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती। यद्यपि सत्संगति से ही गुरु प्राप्त हो जाए यह भी आवश्यक नहीं है, लेकिन सत्संगति गुरु प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। और गुरु सदैव प्राप्त ही होते हैं, उन्हें ढूंढा या खोजा नहीं जाता है। जिनसे आपका प्रयोजन होगा उनसे निश्चित रूप से आपकी भेंट हो जाएगी। किसी न किसी माध्यम से उस मार्गदर्शक से प्रभु आपका जुड़ाव अवश्य कराएंगे। और इन सब प्रक्रियाओं का मूल हेतु नाम जप है, अपने इष्ट के प्रति अनुराग, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। हर वीडियो के प्रारंभ में मैं यह श्लोक क्यों बोलता हूँ? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास रूपी माता भवानी और भगवान शंकर जी को नमस्कार है, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में विद्यमान उस परम तत्व को नहीं देख पाते हैं। तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण यह कैसे पुष्ट होगा? उसके लिए एकमात्र एक नाम ही आधार है। शिव नाम रूपी नौका पे बैठकर आप बिना प्रयास के ही अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बस बात यह है कि हमारा समर्पण वास्तविक हो। निरंतर नाम जप से बहिर्मुखी वृत्तियों का शमन होता है। धीरे धीरे आप अंतर्मुखी बनते हैं। आत्मस्वरूप की उपलब्धि तो वही कर सकता है जो भीतर प्रयास कर रहा है। बाह्य जगत में प्रयास करने से क्या लाभ होगा? बाह्य जगत एक निश्चित समय सीमा के लिए दृश्य हो रहा है। विवेकी पुरुष तो वो है जो उस निश्चित समय सीमा के पूर्ण होने से पहले ही अपने वास्तविक लक्ष्य को पूर्ण कर ले।
नहीं तो पुनः फिर पता नहीं कौन सी स्थिति आपको प्राप्त हो जाए। और यदि आप यह सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही है, सब झूठ है, सब काल्पनिक है, सब व्यर्थ है, सब पाखंड है, तो भैया एक साधारण सी बात है कि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। इस सिद्धांत को तो भौतिक जगत में भी माना जाता है ना। तो आप बहुत भौतिकवादी हैं, तब भी आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि अच्छे कर्म का ही अच्छा परिणाम होता है। कुछ आप उद्यम करते हैं तभी आप धन कमाते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं तभी जगत में भी सम्मान आपको मिलता है ना। तो यह सिद्धांत तो अटल है ना कि अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा। तो जब आगे का कुछ पता ही नहीं है, यद्यपि पता सब कुछ है, गुरुजन भी इस संसार में उपलब्ध हैं, शास्त्र भी इसी संसार में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पहले ही मान बैठे हैं कि सब पाखंड है, सब झूठ है, तब भी तो आप इस सिद्धांत को मानेंगे ना कि अच्छा करने पे अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं तो इस भाव से ही थोड़ा सा नाम जप प्रारंभ कर दीजिए। आत्म कल्याण, आत्म उपलब्धि, आत्म स्वरूप की प्राप्ति, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। प्रारंभ तो आपको नाम जप से ही करना है ना। तो यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा यदि आपको भगवान शिव जी में है तो आप शिव नाम का निरंतर जाप करने का अभ्यास करें, उससे अनिर्वचनीय वस्तु आपको प्राप्त होगी। बस आवश्यकता है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की। कोई मार्ग बड़ा फिसलन भरा हो, उसमें कांटे हों, कंकड़ हों, तो हम मार्ग को क्या दोष दें। मार्ग तो जिस स्वभाव का है तो है ही, लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि उसी मार्ग से आगे बढ़कर कितनों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। द्वंद्वातीत स्थिति बिना नाम जप के प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि नाम जप से ही अखंड स्मृति का जागरण होता है। अखंड स्मृति का जब तक जागरण नहीं होगा तो भौतिक जगत का चिंतन चलता ही रहेगा। ठीक है, आप प्रयास करके 5 घंटे 6 घंटे नाम जप कर लेंगे, लेकिन जैसे ही शिथिल पड़ेंगे तो फिर भौतिक जगत में ही मन जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है अधोगामी, उसकी गति ही संसार की ओर है। जैसे गेंद को ऊपर उछालिए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह स्वभावतः नीचे ही आएगी, धरती की ओर आएगी ना। लेकिन आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो एक ऐसा विशेष बल भी होता है कि यदि उस बल के द्वारा किसी गेंद को ऊपर फेंक दिया जाए तो वह अंतरिक्ष में ही चली जाएगी, दोबारा कभी लौट के धरती पर नहीं आएगी। तो बस ऐसा ही बल हमें उत्पन्न करना है, इस प्रकार का नाम जप करना है कि अखंड स्मृति का जागरण हो जाए। फिर भौतिक जगत का सुख दुख, लाभ हानि आपसे निर्लेप रहेगी। इस धरती लोक पर जितने भी प्राणी हैं सबके पास निश्चित समय है, और मनुष्य योनि के पास भी एक निश्चित समय ही है, और वह निश्चित समय कितना है किसी को पता नहीं है। किसका शरीर कब छूट जाएगा इसकी पूर्व जानकारी किसी को नहीं है। तो इसलिए भौतिक जगत के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप यह सदैव याद रखें कि हम मनुष्य देह में रहते हैं, हम मनुष्य देह नहीं है। बस यही भाव ठोस रूप से आपके अंतःकरण पर स्थापित हो जाए, इसके लिए नाम जप किया जाता है। इष्ट के अतिरिक्त जब अंतःकरण में अन्य किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का महत्व नहीं रह जाएगा, तब अखंड स्मृति का जागरण होगा। तो उचित है कि अपने सीमित समय का आप सदुपयोग करें, अधिक से अधिक शिव नाम जप का अभ्यास करें। अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़कर रखने के लिए नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधन है। प्रत्येक श्वास में ही आप शिव नाम जप का अभ्यास करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री जंगमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।